हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 10 से लेके 16 ऑफ जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको बतानी और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है, जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैंसर, जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट विद किसी और के लिए मैसेज है। ओके कैंसर, या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट। वाओ, या गाइस सी, स्टैंड स्टिल का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, इस हफ्ते आप ना पॉज कर रहे हो और अपनी सिचुएशन से लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, पॉज रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, एक जगह पॉज करके, और मे भी शायद कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हैंडल करते करते थक गए। तो नाउ इन दिस पोजीशन, इस हफ्ते आप स्टैंड स्टिल हो रहे हो, रुके हो और पॉज कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको कोई गाइड करे मूव ऑन करने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, आप अपनी सिचुएशन से हील होने के लिए पॉज कर रहे हो, रुके हुए हो और यूनिवर्स के गाइड का वेट कर रहे हो, यूनिवर्स के कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विटनेस। विटनेस इज ऑल अबाउट सी दिस एंजल्स इज पॉजिंग आल्सो एंड फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं कि जो भी आपकी लाइफ की अनहेल्दी सिनेरियो हो उसको कैसे कंप्लीशन करें। ओके, दिस इज़ आल्सो कार्ड ऑफ पॉज। कुछ नहीं करना, वॉच करना, पॉज होके ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी ये सिनेरियो है इसको कंप्लीशन करूं और नेक्स्ट मूव लूँ बोल के। ओके, टुडे इस हफ्ते गाइस आप ना कुछ नहीं कर रहे हो, आप जस्ट पॉज कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और मूव ऑन होने के लिए टाइम का वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे तो आप आगे बढ़ो बोल के। ओके, अच्छा है गाइस, अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है तो हमको बस थोड़ा सा पॉज कर लेना चाहिए। ओके, ताकि यूनिवर्स वो काम करे। पुश नहीं करना चाहिए, गो विद द फ्लो। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ लेवेंडर, 44 का कार्ड है। ओके, 8 इज ऑल अबाउट सैटर्न का नंबर माना जाता है गाइस, कनेक्ट टू बॉडी माइंड एंड सोल गाइस। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिको का करल है। तो मे भी शायद इस हफ्ते आपकी लाइफ में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस हफ्ते आपको यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेजेस जरूर देंगे, आपके इंट्यूशन के थ्रू आइडियाज़ दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं या विजन दे सकते हैं। ओके, आपकी सिचुएशन से लड़ने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो बॉडी पे, माइंड पे और सोल पे ध्यान दीजिएगा। ओके, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज इस हफ्ते आप ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। What's the shadow part for Cancer? What's the shadow part for Cancer? किस चीज़ पे काम करना है? सी गाइस, ऑब्जर्व करना है। एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ अपनी इंट्यूशन पे आप यूनिवर्स पे आप कनेक्ट हो रहे हो सकते। इस हफ्ते आपको कुछ नहीं करना है, यू बिलोंग टू पैराडाइज। ओके, आप बिलोंग करते हो यूनिवर्स के गाइड का, मैसेजेस का डिजर्व करते हो। तो इस हफ्ते आपको, जैसे कि पहले कहा मैंने, पॉज होना है और इन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं तो अपने आप से, अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट होना है। ओके, कि वो आपको इस सिचुएशन में, आपके सिचुएशन में क्या गाइड कर रही है उस पर ध्यान देना है। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? What's the guidance for Cancer? Law of attraction, guys. See, law of attraction. This is the card of
जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इस हफ्ते आप कुछ नहीं कर रहे, पॉज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और यूनिवर्स के मैसेजेस का वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। तो एंजल्स में यही बोलना चाहते हैं कि इस हफ्ते आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि आप सोचते हो वैसा ही होता है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीन्स वही है। तो आप पॉजिटिव सोचिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही हो। जो भी आप सोचें, नेगेटिव पैटर्न को आने मत दीजिएगा, ओके। And it says, guys, each thought is an investment that pays immediate dividend। आपके लाइफ में जो भी अभी गाइस इस हफ्ते कोई भी थॉट आता है, इमीडिएट उस पर काम कीजिएगा, ओके। सो इन्वेस्ट वाइजली, यू हैव द पावर टू चूज योर थॉट एंड अलाइन दैम with love, peace and harmony. At your request, we will gladly attune your energies to higher frequencies, okay? Wow. गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। जो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चाहते हो उसके बारे में सोचिए ताकि यूनिवर्स आपको देने पे मजबूर हो जाए, ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है गाइस, वेरी नाइस। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं कैंसर के लिए। करंट पोजीशन फॉर कैंसर, करंट पोजीशन फॉर कैंसर, जस्टिस गाइस, जस्टिस मिल रहा है राइट नाउ, ओके। जस्टिस फॉर किसी में भी राइट नाउ आपके करंट पोजीशन गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। मे बी शायद डीलिंग विथ लिब्रास, कैंसर। पार्टनरशिप में जस्टिस मिल रहा है, लीगल मैटर में जस्टिस मिल रहा है, अगर किसी का होम लोन चल रहा है तो उस पर जस्टिस मिल रहा है, घर के मामलों में जस्टिस मिल रहा है, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है उसमें, लीगल मैटर चल रहा है उसमें जस्टिस मिल रहा है, ओके। एंड मे बी शायद हो सकता है किसी के लिए ये फायर साइन में उनको जस्टिस मिल रहा है, फायर साइन के लिए जस्टिस मिल रहा है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओके, उस पर जस्टिस मिल रहा है। वाओ, राइट नाउ आपको किसी भी सिनारियो में जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, ओके कैंसर। तो दैट्स व्हाई आपने यहाँ पर पॉज, इसीलिए आपको जस्टिस चाहिए, इसीलिए आपने पॉज किया और आपने एफर्ट डाल लिए हैं, अभी पॉज कर रहे हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि कब वो ख़त्म हो। इसीलिए फर्स्ट राइट नाउ आपकी करंट पोजीशन जस्टिस की है। 10 पे अगर आप जस्टिस चाहते हो गाइस, पॉजिटिव रहिएगा, ओके। दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन इज रिवर्स ऑल्सो। मे भी शायद हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको कोई सपोर्ट आए, इमोशनल तौर पे सपोर्ट आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए, या फिर दिल से आप चाहते हो कि इमोशनली स्टेबल हो, ओके। बिकॉज हेयर इज़ द 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस गोज बैक टू 3 ऑफ सोर्स। मेंटल तौर से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। रिवर्स है तो और ज़्यादा चैलेंज पोजीशन है, ओके। मेंटल तौर पे हार्ट ब्रेक हुआ है, जस्ट लाइक दैट, ओके। और मे भी शायद हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ है ये वाटर साइन के साथ में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दिस इज योर एनर्जी, ओके कैंसर। बट आप अभी इम्बैलेंस हो, आपने मेंटल मेंटल स्थिति आपकी सही नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ओके। दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। रिवर्स है तो और ज़्यादा ऐसी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, बट आप यहाँ पर हील नहीं हो पा रहे हो अपनी इस हार्ट ब्रेक से। वो भी कोई भी हार्ट ब्रेक हो सकता है। ये चैलेंज पोजीशन में भी शायद कल की हो, महीने पहले की हो, सालों पहले की हो, बट इसीलिए आप यहाँ पर चाहते हो कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, बिजनेस वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, उसमें आपको जस्टिस मिले। बिकॉज राइट नाउ यूर इन इम्बैलेंस, ओके। और अपनी लाइफ में आपको अपने आप को कंट्रोल कर लो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लो। बट दैट इज योर चैलेंज पोजीशन। लेट्स सी व्हाट्स द foundation for cancer. What's the foundation for cancer? Okay guys, फाउंडेशन ये है कि आपको फाइनल डिसीजन लेना है, ओके। फाइनल डिसीजन लेना है सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति और अपनी लाइफ के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, ओके। फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, एक्शन लीजिए, एक्शन कीजिए इमोशनल तौर पे, ओके। एक्शन लीजिए, एक्शन कीजिए। मे भी शायद हो सकता है कि अगर किसी के लिए फाइनल ट्रैवल भी करना पड़े, दैट इज़ योर फाउंडेशन गाइस। अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको लाइफ को स्टेबल करने के लिए, लाइफ को सिक्योरिटी देने के लिए आपको फाइनल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी फाउंडेशन ये हो, और ताकि आप इमोशनल तौर से आप एक्शन ले सको। आप वाटर साइन हो कैंसर, तो आप इमोशनली ज़्यादा सोचते हो, मेंटल से ज़्यादा इमोशनली आप ज़्यादा
सोचते वक्त गाइस फाइनल डिसीजन लीजिए ताकि आप इमोशनल तौर से आगे बढ़ पाओ, इमोशनल तौर से आप फ्यूचर की तरफ बढ़ पाओ। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर? सी दिस इज़ योर कार्ड। ओके, चैरियट का कार्ड है। पास्ट में मे भी शायद आपके सिचुएशन ऐसी थी कि आप स्टक थे, आपका नो मूवमेंट था, मनी वाइज या फिर स्टेबिलिटी वाइज या फिर किसी भी काम को लेके स्टक हो गए थे, अटके पड़े हुए थे। सी स्टक हो गए थे, अटके पड़े हुए थे, नो मूवमेंट, मेंटल तौर से नो मूवमेंट। ओके, या फिर फिजिकल तौर से भी नो मूवमेंट। ट्रैवलिंग भी करना चाह रहे थे, ट्रैवलिंग में भी बाधाएं आ रही थी, हलचल नहीं था पास्ट में। वॉज द क्राउनिंग पोजिशन फॉर कैंसर? वॉज द क्राउनिंग पोजिशन फॉर कैंसर? कैंसर की क्राउनिंग पोजीशन बताइए प्लीज़। या हायरफेंट का कार्ड है गाइस, दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेटस चेंज हो। ओके, स्टेटस चेंज मीन्स गाइस आपको पावर मिले, सत्ता मिले, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आपका स्टेटस बढ़े, रेस मिले, प्रमोशन मिले, या फिर आप अपने आप से कमिट करो, सामने वाले से कमिट करो, या कुछ लोग चाहते हैं कि लव लाइफ से वाइफ बन जाए, जस्ट लाइक दैट, राइट। स्टेटस चेंज हो, हाई लेवल पे नॉलेज लो। ओके, दैट इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। जो भी आपकी डिजायर है, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि डिजायर हो ये कैप्रिकॉर्न या फिर टोरस। ओके, बट जो भी आपकी डिजायर है वो उस पर आप कमिट करो। ओके, लोग आपको नोटिस करें, लोग आपके हायर लेवल पे आप नॉलेज लो, आप ये सोच रहे हो, इसलिए आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, पता नहीं ले पाए हो कि नहीं ले पाए हो। ओके, आपका फाउंडेशन ये है कि आपको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, रेंज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। उसके लिए आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा क्या कैंसर, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। फ्यूचर पोजीशन 7 of Wands इस रिवर्स। ओके गाइस, देयर इज द ऑफर इन फ्यूचर, वो कल भी हो सकता है, हफ्ते बाद भी हो सकता है। देयर इज द ऑफर। ओके, जिस भी एरिया में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि अभी सिर्फ बैलेंस कर रहे हो, कि प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो अपने आप को, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद आप प्रोटेक्ट करते करते थक गए हो अपने आप को, अपने स्टेटस को, अपने रेस को, प्रमोशन को। बट गाइस, दे द सपोर्ट। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सपोर्ट है, देखिएगा जरूर। इमोशनल सपोर्ट है या फिर ऑफर भी है, देयर इज न्यू तरीके से आप इमोशनली स्टार्ट कर रहे हो। इन फ्यूचर में मे भी शायद आपसे बैलेंस कर रहे हो, अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द हिडन पोर्शन फॉर यू। व्हाट्स द हिडन पोर्शन? ओके कैंसर, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर कैंसर? गाइस, हिडन पोर्शन इज वेरी नाइस। आपकी जो भी यहाँ पर ना टॉक्सिक सिनेरियो चल रही है ना गाइस, उससे आप पीछे छोड़ के लाइफ में अपने 9th कप की तरफ चले जाओगे, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ चले जाओगे। द हिडन पोजीशन इज देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर रिसोर्सेज वाइज, मनी वाइज, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ऑफर है तो ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। द हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है गाइस। मटेरियल थिंग में आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, या गाइस, दिस इज योर हिडन पोर्शन, वेरी नाइस हिडन पोर्शन गाइस। जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, टॉक्सिक सिनेरियो है, इसको पीछे छोड़ के आप अपनी इस न्यू लाइफ को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, हिडन पोर्शन इज वेरी नाइस। लेट्स सी आउटकम फॉर कैंसर। 3 ऑफ पेंटिकल गाइस। ओके, मे बी शायद आउटकम इज जगलिंग है, इसीलिए बैलेंस कर रहे हो, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल इसको गोज बैक टू गो जाता है 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट जगलिंग अबाउट 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो। ओके, या 2 पर्सन के बीच में जगलिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये भी करना है वो भी कर रहे हो। ओके, उसके बीच में जगलिंग कर रहे हो, या फिर मनी को लेके इधर से लेके उधर जगलिंग कर रहे हो। ओके, टीम वर्क होके काम करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। ओके, मे बी शायद कोलैबोरेशन की कमी हो, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो मे बी जगलिंग कर रहे हो। ओके, दिस इज़ योर जगलिंग कार्ड। बैलेंस करके चल रहे हो, जो कि अच्छा है, पर आउटकम ही जगलिंग है। जगलिंग कर रहे हो अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर।
पॉजिटिव रहिएगा गाइस अपनी सिचुएशन में, ओके। पॉजिटिव रहिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिएगा, ओके। हाँ, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपके लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनेरियो है, उस चीज़ की एंडिंग है, ओके। मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग है किसी के लिए। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि लोगों से मिलकर काम करें या फिर रीयूनियन हो तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग गाइस, ओके। इन फ्यूचर में लोगों के साथ पहले आपको ये एंडिंग और न्यू एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फ्यूचर में लोगों के साथ मिलकर काम करो, अपनी आइडियाज़ को शेयर करो, या फिर लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, ओके। रिकग्नाइज़ करें और लोग आपके साथ में मिलकर काम करें। फर्स्ट इसको एंड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ पर ना इस हफ्ते पॉज कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि ताकि आपकी ये सिचुएशन ख़त्म हो, ओके कैंसर। लेट्स फाइंड आउट कैंसर। आस्क अ क्वेश्चन। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, बिकॉज देयर इज द एंड। कैंसर एंड है। व्हाट्स द ओके, आस्क अ क्वेश्चन कैंसर। This is pile number 1 Cancer, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. Okay Cancer, choose a piles. मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके कैंसर। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। इन द नियर फ्यूचर गाइज देयर इज़ द स्टेबिलिटी, देयर इज़ द हैप्पीनेस। खुशियाँ हैं इन नियर फ्यूचर में, जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में इन नियर फ्यूचर में मिल रहा है, ओके। वो कल हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है, 1 साल बाद हो सकता है, ओके, इन द नियर फ्यूचर। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। दिस इज ऑल्सो टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ ही महीनों में आपके सारे सपने साकार हो रहे हैं जो भी आप चाहते हो, ओके। कुछ ही महीने, ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ओके, कुछ ही महीने में। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। यस का कार्ड है गाइस, बिग यस। अभी इसके बारे में मैं क्या डिस्कस करूँ, यस मीन्स यस गाइस, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। रिकवरी गाइस, रिकवरी अबाउट योर जो भी ये आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, मेंटल स्ट्रेस दिया है, या फिर आपकी सेहत ख़राब हुई है, या फिर मनी लॉस हुआ है, या फिर इमोशनल तौर से आप लॉस हुए हैं, मेंटल तौर से लॉस हुए, हर चीज़ से रिकवरी होती हुई दिख रही है, ओके। पाइल नंबर 4 दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकवरी, आपके सिचुएशन से उभरना। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। लेट गो कीजिए, सी लेट गो कीजिए अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आए, ओके, न्यू ऑफर आए। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।